वेलकम वेलकम टू एवरीवन। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पॉप एड्स डॉट नेट क्या है और पॉप एड्स डॉट नेट से हम अर्निंग कैसे करते हैं। तो जब हम सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करते हैं, यहाँ पे पॉप एड्स डॉट नेट राइट करते हैं, तो ये पॉप एड्स डॉट नेट का एक ऑफिशियल डैशबोर्ड शो हो जाता है, जो कि हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बता देते हैं, पॉप एड्स डॉट नेट से हम दो तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, एक पब्लिशर पैनल से, एक एडवर्टाइजर पैनल से। पॉप एड्स डॉट नेट एक वेबसाइट है जो हमें ब्लॉगर से ब्लॉग को अटैच करता है, अप्रूव देता है, जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो हमें अर्निंग करना है अगर पब्लिशर द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम सबसे पहले पॉप एड्स डॉट नेट पे क्लिक करेंगे। हम जब भी पॉप एड्स डॉट नेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये एक पैनल स्टार्ट हो जाता है। ये एक डैशबोर्ड है जो पॉप एड्स डॉट नेट की तरफ से है। तो हम इसमें अब देख लेंगे पॉप एड्स डॉट नेट है क्या। अगर पॉप एड्स डॉट नेट है तो हमें यहाँ किस तरह से दिखाई दे रहा है जो हमें अर्निंग के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं। हम यहाँ पे बता दें ये पॉप एड्स डॉट नेट का एक ऑफिशियल डैशबोर्ड है जहाँ पे एडवर्टाइज एंड पब्लिशर दोनों है, जैसे कि हम एडवर्टाइज से भी पैसे कमा सकते हैं, पब्लिशर दोनों से पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मेंबर्स डैशबोर्ड है, मतलब हम जैसे भी मेंबर्स हैं, एडवर्टाइजर के हैं या पब्लिशर के हैं, तो हम यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड राइट करके साइन इन करेंगे। अगर हम पहली बार हैं तो साइन अप करेंगे, अगर हम दूसरी बार हैं, अगर हमने एडवर्टाइजर या पब्लिशर में आईडी बना के रखा है तो हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पे बहुत सारे पॉप एड्स डॉट नेट ने राइट करके लिखा है। तो हम एक बार जूम कर लेते हैं, जूम करते हैं, ये देखते हैं पॉप एड्स डॉट नेट का ये जो है, ये यहाँ से ही हम अर्निंग करते हैं, एक तो एडवर्टाइजर एक तो पब्लिशर। तो हम जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो साइन अप पे क्लिक करते हैं, हमें अर्निंग करना है, अभी हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। जब हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पॉप एड्स डॉट नेट का एक पेज, रजिस्टर पेज खुल के आ जाता है, जो कि पॉप एड्स डॉट नेट का रजिस्टर है। यहाँ पे हम सभी को रजिस्टर करना पड़ता है। तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, हमें एक यूजर नेम लेना पड़ता है, जो जो हमें सोच समझ के लेना पड़ता है, जैसे कि हम यूजर नेम इस तरह से ले जो यूज ना हो। एंड ईमेल आईडी लेना पड़ता है, ईमेल आईडी ऐसा लेना पड़ता है जो हम यूज कर सके प्रोफेशनल रूप से। रिपीट, वही हमें ईमेल आईडी फिर से रिपीट करना होता है यहाँ पे। फिर एडवर्टाइजर, अगर हम यहाँ चूज कर लेते हैं एडवर्टाइजर, तो हम अपने पॉप एड्स में एडवर्टाइज करके पैसे कमाएंगे। किसी भी एड्स को पैसे देंगे या एडवर्टाइज करेंगे तो वो एड्स किसी के भी ब्लॉग पेज पे शो होगा, वहां से अर्निंग करेंगे। लेकिन अगर हम पहली बार पब्लिशर करना चाहते हैं, हम पैसे नहीं देना चाहते, तो हम पैसे देकर नहीं कमाना चाहते, हम पैसे लेके अर्न करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पब्लिशर करेंगे। अकाउंट टाइप पब्लिशर ही रखना है, एडवर्टाइजर नहीं रखना है। हम यहाँ पे पासवर्ड चुनेंगे, हम कंफर्म पासवर्ड करेंगे जो भी हमें पासवर्ड रखना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे पर्सनल डिटेल्स हैं, नेम है, लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर, इट्स ये अल्टरनेटिव नंबर्स हम यहाँ पे शेयर करेंगे। आई हैव रीड दिस एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन। पॉप एड्स डॉट नेट में रजिस्टर करने का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। एंड सक्सेस पहले से है, हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो हमें रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए, हमें जो भी चाहिए हम यहाँ पे आराम से रिलैक्स होके फील कर देते हैं। तो हम धीरे धीरे फील करते जाते हैं। जैसे हम पॉप एड्स डॉट नेट से अर्निंग कर रहे हैं, तो हम पॉप एड्स डॉट नेट में अर्निंग करने के लिए हम यहाँ पे वो फॉर्म फिल करेंगे, अकाउंट डिटेल्स भरेंगे। जैसे कि हमें यूजर नेम लेना है, तो हमें यूजर नेम बड़ी ही रिलैक्स आसानी से लेना है। तो हम एक यूजर नेम ले लेते हैं, हम सेम टू सेम यही ले लिए हैं पूरी कैपिटल, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। पॉप एड्स, हमारा ये यूजर नेम है पॉप एड्स। तो हमें ईमेल आईडी भरना है, हम ईमेल आईडी बाद में भरेंगे। हमारा अकाउंट टाइप पब्लिशर ही रहेगा, क्योंकि हमें पब्लिशर से ही अर्निंग करना है, तो हम पब्लिशर ही ठीक है। अब हमें पासवर्ड लिखना है, तो हम पासवर्ड भी बाद में लिखेंगे, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हम बाद में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन हमें भरना है। हम नेम ज़्यादा तो है नहीं, तो हमें लगता है हम भर ही लेते हैं। जैसे हम नेम है तो नेम लिख देते हैं, पॉप एड्स लॉर्ड्स नेम है, हमें लास्ट नेम फिल करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लास्ट नेम ही जब शेयर करते हैं तो हमें कभी कभी काम देता है। तो हम यहाँ एक मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं। हमें इस तरह से मोबाइल नंबर फिल करना है।
हमें 10 नंबर का मोबाइल नंबर फिल करना होता है। जैसे हम फिल कर लेते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, पर हमने अभी तक अपना पासवर्ड एंड ईमेल आईडी नहीं भरा है, तो हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं और पासवर्ड भी रिलैक्स होके फिल कर लेते हैं। तो पहले हम ईमेल आईडी भर लेते हैं। अ, ये देखिए हमने popapps.net.user.net में यूजर नेम भर लिया है पॉप एड्स। ईमेल आईडी हमने ईमेल आईडी फिल किया है। रिपीट ईमेल आईडी, हमें जो रिपीट ईमेल आईडी करना है हम वो रिपीट ईमेल आईडी कर चुके हैं। अगर हमें कुछ लगता है कि हमें और भरना है तो हमें पब्लिशर भरना होता है, जहाँ पे हम अपने पेज को एडवर्टाइज करते हैं, तो हमें एडवर्टाइज से अर्निंग करना होता है। लेकिन अभी क्या है कि हमें पब्लिशर से अर्न करना है, तो हमने पेज को पब्लिशर रख दिया है। अब सेम पोजीशन है, अगर हमें अर्निंग करना है तो हम अपने वेबसाइट में अर्निंग करने के लिए पब्लिशर एंड एडवर्टाइजर सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करना जरूरी है। अब हम पासवर्ड भर दिए हैं, कंफर्म पासवर्ड भर दिए हैं। अब हम नीचे चलते हैं। जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नेम मैंने पॉप एड्स भर दिया है, लास्ट नेम वो भी भर दिया है, एंड हमने मोबाइल नंबर भर दिया है। अब हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो पॉप एड्स डॉट नेट यहाँ पे आ जाता है कि हमारा जो यूजर नेम है वो पहले से लिया हुआ है। तो हम एक बार फिर से यूजर नेम देख लेते हैं। हम इस तरह से यूजर नेम ले लिए हैं जो कि हमें फिर से फिल ना करने पड़े। सो अगेन हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे आ गए हैं और हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब देख लेते हैं हमारा पॉप एड्स डॉट नेट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम धीरे धीरे देख लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम्स है। पासवर्ड मैंने फिल नहीं किया था, तो हम एक बार पासवर्ड देख लेते हैं। हमें पासवर्ड देखना है क्योंकि मैंने यूजर नेम भरा पर पासवर्ड नहीं भरा, तो हम पासवर्ड भर लेते हैं। हमने रिपीट कर लिया, फिर हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। हमें कुछ सेम पोजीशन प्रॉब्लम आ रहा है। हम एक बार ऊपर पासवर्ड भर लेते हैं। हम पासवर्ड भर लिए। अब हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा बार बार सक्सेस आता है, लेकिन अभी वेरीफाई में, तो हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यस, अब ये हमारा पॉप एड्स डॉट नेट जो है वो आ गया है। इस तरह से देखिए हमारा ये जो है पॉप एड्स डॉट नेट, ये आईडी यूजर नेम है। हम यहाँ पे यूजर नेम सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी भी कर लिए। ये हमारा पासवर्ड है, तो अभी हम दोनों को सेव कर लेते हैं। ये हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ ईमेल आईडी भी ले लिया है। तो हमें ईमेल आईडी अगर लेना है तो ठीक, नहीं तो अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। हमने कैंसिल कर दिया। अब रजिस्टर नाउ पे हम जब भी क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह से एक वेरिफिकेशन देता है, थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर इनबॉक्स डिटेल टू एक्टिविटीज इन योर ईमेल आईडीज। मतलब अकाउंट, मतलब जब भी हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर के लिए ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो हम अपने ईमेल आईडी के वेरिफिकेशन पे जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जीमेल। हमारे जीमेल में एक वेरिफिकेशन आया जाता है जहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा वेरिफिकेशन क्या है, ईमेल अकाउंट क्या है। तो हम अपने ईमेल पे जाते हैं, तो हमारा ये एक ईमेल है जहाँ पे हमें ये देखिए popAds.net का ये वेरिफिकेशन आया है। तो ये popAds.net का जो भी वेरिफिकेशन है, हम इस वेरिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा डायरेक्ट आ जाता है योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। मतलब अब हम वेरिफिकेशन कर चुके हैं, पॉप एड्स में वेरिफिकेशन कर चुके हैं। सो हम इसको भी कैंसिल करते हैं। कंफर्म का जो पासवर्ड है, एक मिनट, कंफर्म का जो है वो हमारा पॉप एड्स ने ले लिया। यहाँ पे कंफर्म लिखा है और ये जो अकाउंट है वो हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी हम न्यू टैब में जाते हैं और फिर से हम पॉप एड्स लिखते हैं। हमने पॉप एड्स, जब भी हम पॉप एड्स में जाते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पॉप एड्स पे जाएंगे, तो इस तरह से हमें फिर पेज स्टार्ट होके ओपन हो जाता है जो कि हमें popAds.net में करना है। तो हम यहाँ पे अपने पेज को popAds.net में करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारा जो पेज है popAds.net का ये आ चुका है। तो हम यहाँ पे सब कुछ ले चुके हैं popAds.net के मेंबरशिप में। बस हम रिमेंबर करेंगे कि हमें याद होना चाहिए, हमने यूजर पासवर्ड सेव किया है। अब हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। ओके, सो अभी हमने नया नया अकाउंट बनाया है, इसलिए इट्स ए प्रॉब्लम। ये popAds.net का प्रॉब्लम है जो हमें नया नया बना के रखे हैं ना,
तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लेता है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम एक बार फिर से ट्राई कर देते हैं साइन इन का। अगर साइन इन ले लेता है तो ठीक, नहीं तो क्या है कि हम अपने ब्राउज़र्स को क्लियर हिस्ट्री करेंगे। तो हम एक बार क्लियर हिस्ट्री कर देते हैं। हम ईमेल आईडी को पहले लॉग आउट करते हैं। ओके, तो अभी हमने क्लियर हिस्ट्री किया है। अब हम गूगल पे से popads.net लिखते हैं, फिर से हमें वही प्रोसेस करना है जो हम popads.net.in में करते हैं। तो ये फिर से हमारा मेंबरशिप आ गया है, अभी सेव भी है। तो हम एक बार फिर से साइन इन कर लेते हैं, देखते हैं। वाह, हो गया। जब भी हमने popads.net पे अपना क्लियर हिस्ट्री मारा google.net पे, और क्रोम पे जाके हमने क्लियर हिस्ट्री मारा। क्लियर हिस्ट्री करने के बाद हमें popads.net.in का ये ऑफिशियल पेजेस ओपन होके आ गया है। तो अभी तक हमने अपने popads.net में अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं गूगल से, वो हमने जाके जीमेल आईडी को एक्टिवेट किया। फिर उसके बाद हम अपने पब्लिशर पैनल पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमारा करंट बैलेंस भी 0 है, टोटल पे आउट भी 0 है, एक भी वेबसाइट क्रिएट नहीं हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। पर अगर हम popads.net में अर्निंग करना चाहते हैं तो हमें अकाउंट में, हमारे पब्लिशर पैनल के अकाउंट में एक्टिव वेबसाइट होने चाहिए। जितने भी हैं यहाँ पे 2 4 6 8 जितने भी हमें चाहिए उतने अकाउंट एक्टिव करने चाहिए, तो हम पब्लिशर अकाउंट में अर्निंग कर सकते हैं। सो अभी हम देख लेते हैं, डैशबोर्ड में ही है हमारा जो पेज है, हमारा जो अकाउंट का डिटेल्स है ये डैशबोर्ड में है। तो अभी हमें वेबसाइट वाले क्लिक करना है। वेबसाइट हमारा एक भी एक्टिव नहीं है, ना ही हमें अर्निंग्स होगी इस समय। अभी हमें न्यू वेबसाइट करना है, तो हम न्यू वेबसाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। हम न्यू वेबसाइट पे क्लिक करके वेबसाइट ले सकते हैं, लेकिन हमें वेबसाइट नहीं करना है। हमें बस इंफॉर्मेशन ये लेना था कि popads.net में हमने अकाउंट कैसे क्रिएट किया है। सो हम एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे अपने कि हम कैसे अकाउंट ऐड करेंगे। अब हमें कोड जनरेट पे क्लिक करना होता है। जब भी हम कोड जनरेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कोड को क्रिएट करके उस वेबसाइट के ब्लॉग पेज पे जाके क्रिएट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जहाँ से हमें अर्निंग करना होता है। हमारा रिपोर्ट है, नॉलेज है, DMCA है। ये ऐसा पेज है जिससे कि हम इसमें अर्निंग का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है, होल्डर क्या है, रिसीव क्या है, हम कितने पेमेंट लिए हैं। तो ये रही हमारा डैशबोर्ड पब्लिशर पैनल का, जहाँ पे हम पब्लिशर पैनल से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एडवर्टाइजर पैनल से भी अर्निंग करना होता है तो हम यहाँ से भी अपने पेज से अर्निंग कर सकते हैं, इस वेबसाइट पेज से। सो यहाँ पे एडवर्टाइजर है, डैशबोर्ड है, जैसे भी एक पब्लिशर पैनल का डैशबोर्ड था, यहाँ पे डैशबोर्ड है, पर हमने बनाया ही नहीं है तो हमारा अकाउंट इसमें नहीं चलेगा। बट हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अगर हमें करना है तो हम फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने बनाया तो है नहीं, अभी ये पेज के लिए मांग रहा है। तो अगर हम एडवर्टाइजर पेज में बनाए हैं तो हमारा ये अकाउंट एक्टिव हो जाता है, लेकिन एडवर्टाइजर के लिए हमें पहले बनाना पड़ता है। और यहाँ पे हम डैशबोर्ड है, जो भी हमारा पेज आता है हम डैशबोर्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजर का पेज है जो हमने जूम करके रखा है। ये एडवर्टाइजर है, ये डैशबोर्ड है, ये कैंपेन्स है, मतलब हम कितने एड्स को लगा चुके हैं शो कराने के लिए। ये हमारा उस तरह का पेज है जैसे कि हमें जहाँ भी देखना होता है, अगर हमें यहाँ अर्निंग करना है तो हम इस कैंपेन में लगा देते हैं, कैंपेन्स में, कि हमें यहाँ से अर्निंग करना है। सो नाउ अगर हमें नया देखना है तो हम नए कैंपेन लगाते हैं, कैंपेन्स। अगर पुराना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें कितना अर्निंग हुआ है, कितने वीडियो से। रिपोर्ट, कन्वर्सेशंस एंड इन्वेंट्री टोकन, ये सभी वो हैं जो popads.net.earning से हमें अर्निंग होता है। अब हम थोड़ा बैक आ जाते हैं। हमें जितना भी अर्निंग होता है डैशबोर्ड में शो होता है, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे टोटल बैलेंस देख सकते हैं कि हमें कितना अर्निंग हो रहा है। यहाँ पे सबसे ऊपर हम देख सकते हैं, जो कि हम जूम करके रखे हैं यहाँ पे। पर अगर हमें अर्निंग नहीं हुआ तो 0/0 दिखाएगा कितने डॉलर होते हैं। तो हम एक बार अपने अकाउंट के ऑप्शन में जाते हैं, जहाँ पे हमारा अकाउंट मैनेजर है, हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। ये देखिए, हमें अकाउंट मैनेजर्स में ये पता करना होता है हमारा फाइल किस तरह से है और कहाँ पे है। जैसे भी हमें अकाउंट वाले प्रोफाइल में जाते हैं, ऑप्शन में क्लिक करते हैं, तो हमारा अकाउंट एडिट करने का सभी ऑप्शंस आते हैं, जैसे भी हमारे में क्या है क्या नहीं है। तो जैसे हमारा ये था ओल्ड पासवर्ड, पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, ये सभी के सभी हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं, ये पेज ही है। हम जो भी पेज में अपना एडिट करना चाहते हैं हम एडिट कर सकते हैं। ये रहा हमारा पेज, BCA KMCA, जो भी हमें करना है
नाउ अब हम यहाँ पे अपना अकाउंट टाइप, अगर हमें फिर से कुछ बदलना है अकाउंट टाइप तो हम बदल सकते हैं, और हमारा फर्स्ट लास्ट नेम हमें जो भी करना है वो कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन करने के बाद सेव प्रोफाइल कर देंगे, हमारा वो प्रोफाइल सेव हो जाता है। लेकिन अभी हमें बिलिंग करना है, मतलब हमने यहाँ से कितना पैसे लिया है, कितना पैसे हमें अर्न करना है। तो जब भी हम बिलिंग वाले ऑप्शन पे आते हैं तो हमें विड्रॉल में जितना भी हमें विड्रॉल करना होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें विड्रॉल है कितना। हमें पेपल अकाउंट से, ये देखिए, विड्रॉल के लिए हमें इतनी आईडीज चाहिए, जितनी भी ज़रूरत होते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। विड्रॉल के लिए हमें पेपल में, खासकर हमें पेपल में $5 की ज़रूरत होती है। सभी ये देखिए हमारा जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे, यहाँ पे देखिए विड्रॉल के लिए हमें जितने भी ज़रूरत होते हैं हम वहाँ पे उतने पेज को ले सकते हैं। जैसे वेब मनी में हमें $5 की ज़रूरत है तो हम $5 होने के बाद ही अर्निंग कर सकते हैं। डायरेक्ट में हमें 2000, हमारा सबसे कम होता है पेपल जो कि आ सकता है। सो पेपल अकाउंट में भी है $5, एंड पेटीएम में अगर हमें लेना है तो ये भी $5 के बराबर है। अगर हमें पेटीएम में लेना है तो हम $5 के बराबर मनी ले सकते। ओ सॉरी $430 होने के बाद ही रिसीव कर सकते हैं पेटीएम में। तो हमें पेटीएम में नहीं लेना है, अगर हमें किसी और में लेना है तो जितना भी है वहाँ पे, यहाँ पे सभी मिल सकते हैं, बिटकॉइन भी मिल सकते हैं, हमें जितना भी यूज करना होता है हम सभी यूज करके देख सकते हैं। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उतना ही करना है जितना कि हमारी अर्निंग्स हो सके। अगर हमें जो भी करना है हम यहाँ पे अपना अकाउंट ऐड करेंगे, विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कर सकते हैं। सो नाउ ये तो बात हो गई कि अब हमें अर्निंग कहाँ से चाहिए, हमें अकाउंट मैनेजर्स में प्रोफाइल वाले बिलिंग ऑप्शंस में जाके कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिफरल प्रोग्राम का। जैसे हम पॉप एड्स में रिफर किसी को करते हैं, और जब भी हम रिफर करते हैं अगर हमारे रिफरल आईडी से वो ऐड करता है या फिर अकाउंट बनाता है तो उसको भी अर्निंग होता है, कुछ ना कुछ अर्निंग होता है। तो यहाँ पे हमने देखिए बहुत सारे बना के रखे हैं, वो ये नहीं, हमने नहीं बनाया है, ये इन्होंने बना के रखा है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं लिंक, और लिंक को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, अगर इस पर जाके कोई अकाउंट क्रिएट करता है जितना भी अर्निंग करता है उसको 10% आपको मिलता है, 10% रिफंड आपको मिलता रहता है, चाहे वो पब्लिशर पैनल का रिवेन्यू हो या एडवर्टाइजर का रिवेन्यू हो। अगर वो बना के रख लेता है तो ये आपको अर्निंग होगी। तो ये इंफॉर्मेशन था कुछ popads.net से अर्निंग करने का। यहाँ पे पब्लिशर है, एडवर्टाइजर है, जो हमें दो तरीके से अर्निंग हो सकता है, और जो भी अर्निंग होता है हमें अकाउंट मैनेजर्स की प्रोफाइल्स और बिलिंग सेक्शंस में जाके हम पता कर सकते हैं कि हमारा कितना अर्निंग हो रहा है। अदरवाइज हम डैशबोर्ड में भी जाके पता कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि हमारा कितना अर्निंग हुआ। जैसे हम पब्लिशर पैनल के अकाउंट में जाते हैं तो हमारा यहाँ पे अभी कुछ भी अर्निंग नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे जब अर्निंग नहीं हुआ तो हम कुछ भी डॉलर्स नहीं कमाए हैं, हमारा 0/0 है। इसके लिए तो हमें अर्निंग करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा करेंट बैलेंस जो है वो 0 है, तो हमें अर्निंग नहीं हुआ है, इस तरह से हमें 0 दिखा रहा है। जो भी हम अर्निंग करते हैं पब्लिशर एंड एडवर्टाइजर का डायरेक्ट यहाँ पे शो होता है। अगर हम यहाँ पे अर्निंग कर पा रहे हैं तो हमारा शो होगा। लेकिन अर्निंग करने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव वेबसाइट का होना। हमारी में वेबसाइट अगर एक्टिव नहीं तो हम अर्निंग नहीं कर सकते हैं। ये रहा popads.net से अर्निंग करने के कुछ तरीके, जहाँ पे हमने प्रोफाइल बनाया है, और प्रोफाइल बनाने के साथ तो तरीके बताए हैं। अब हम ब्लॉग पेज से कन्वर्ट करके बताएंगे कि कैसे अर्निंग करते हैं। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।